जी। आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं सर देवेंद्र नाथ निखरा लिखता हूँ, ऐसे अ- डीएन निखरा सर लोग जानते हैं। अच्छा, मैं ओके। ओके, रिटायर्ड एग्री इंजीनियर हूँ पीएचई से। आप तो आपके रिटायर्ड? कार्यकाल में रहा हूँ मैं शुरू से, जब से 78 से, जब से यही हूँ मैं, यही रिटायरमेंट हो गया, यही किया हूँ। अच्छा, पिछोर सिपुरी का रहने वाला हूँ। तो ओके। सर कल इनकी प्रेस वार्ता हो गई, उसके बाद सर आपका और महेंद्र सिंह जी का डिसाइड हुआ था। हाँ, वो कल इन्होंने प्रेस वार्ता रखी थी वहाँ बरो होटल में। हाँ, हाँ, जी जी। तो इन लोगों का ये तय रहा, आज ही दोबारा न्यूज देंगे ये, हाँ, हाँ, इसमें आप उनके मुखातिब और आपके विशेष साक्षात्कार में ये कार्यक्रम होगा। ओके, और सर टाइम का सर थोड़ा सा क्या है कि लोग कभी सम्मेलन सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसा उनका है कि मुख्य अतिथि 5 मिनट और मुख्य वक्ता 15 मिनट और आप 10 मिनट, ऐसा कुछ वो बना के दे रहे हैं ये। तो आपका सर कोई लिटरेचर हो तो वो दे दें, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हम। अगर प्रिंट नहीं हो तो हम प्रिंट करा लेंगे और कवि सम्मेलन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों को। लगभग 1,500-2,000 लोगों की गैदरिंग होने की उम्मीद है। ओके। ये कौन लोग होंगे बेसिकली? बेसिकली सर एक तो लीडर्स क्लब परिवार है, लॉयंस क्लब परिवार है, रोटरी क्लब परिवार है, गौरी समाज के लगभग अपने 110 घर हैं। ओके, और उद्योग संघ के लोग हैं, वैश्य महासम्मेलन के लोग हैं, यहाँ के राजनीतिज्ञ लोग हैं, ओके, साहित्यकार से जुड़े लोग हैं, साहित्य जगत से जो लोग जुड़े हैं ओके, वो लोग हैं। हाँ, तो वो सब बुद्धिजीवी बाकी लोग हैं सर, पूरे के पूरे उसमें। ओके, हाँ, वैसे सर ओपन रखा है अपन ने, मतलब इसमें कोई ऐसा गेट पास सिस्टम नहीं रखा है जैसा कि इन्होंने कुमार विश्वास के इसमें रखा था। जगह जगह होर्डिंग भी लगे हुए हैं पूरे शहर में। हाँ, और हाँ, हाँ, तो ये काफी प्रचार प्रसार भी काफी हुआ है। तो उम्मीद है सर कि लगभग 1 और 1,500 के बीच लोग आना चाहिए। तो ओके। सर और मैं तो चाह रहा था, एक तो होर्डिंग के लिए सर, एक मैं चाह रहा था फ्लेक्स के लिए आप कुछ मटेरियल भेज दें अपना, जो आपका विषय है तो वो एक लगवा देंगे। और दूसरा, अगर कोई लिटरेचर हो या कोई पेम्पलेट हो तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे उसको। ओके, अच्छा, हाँ सर, बस के बस समय के लिए थोड़ा सा निवेदन कर रहे थे लोग के, थोड़ा सा समय का क्या है, लोग एक्चुअल में कवियों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इन्होंने एक वो बनाया है कि भाई ये इनको इतना इतना मिनट अपने को देना है। राजनीति तो और भी रहेंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं। जैसे अनिल जैन है निवाड़ी से, वो आ सकते हैं, वो ब्रदर जिला शिक्षा अधिकारी है, तो वो उनके मित्र हैं, तो वो आ सकते हैं। जयवर्धन सिंह भी आ सकते हैं, उनको भी सबसे छोटा ब्रदर है, उसने कार्ड दिया है। लेकिन अभी तो मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और विशेष अतिथि के रूप में आप रहेंगे। और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हैं, बड़े साहित्यकार हैं, वो रहेंगे। बाकी अच्छा, कभी ये हैं ही अपने डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, एक मनिका दुबे हैं जबलपुर से, एक शशिकांत यादव हैं देवास से, और एक जो है देवेंद्र जो है वो यहाँ से है, नाती से है। अच्छा। मैं ऐसा सोच रहा, अच्छा, ये प्रोग्राम कितने बजे से है? सर रात 8 बजे से है। तो आपके आने का सर पता लग जाएगा तो हम उस हिसाब से व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, जी जी। रात 8 बजे से है। रात 8 बजे से सर शुरू हो जाएगा, तो लगभग पौन घंटा साहित्यिक कार्यक्रम में लगेगा ये, जो वक्त होने के बाद में फिर इसके बाद तभी सम्मेलन शुरू हो जाएगा। समय सर अपन ने 8 बजे दिया है, लेकिन ऐसा निश्चित किया है कि 8:30 बजे से किसी हालत में अपन शुरू कर देंगे। तो मतलब 9 बजे तक जाएगा ये अपना साहित्यिक कार्यक्रम में पड़ जाएगा। उसमें दो पुस्तकों का लोकार्पण है, एक तो पिताजी का द्वितीय संस्करण है, और एक हमारे वो छोटे भाई की पत्नी है उस डॉक्टर आराधना, उसकी एक पुस्तक का लोकार्पण है। और इसके बाद जो है फिर कभी सम्मेलन शुरू हो जाएगा। तो सर कार्ड आपको वो व्हाट्सएप वो आज भेज रहे हैं सर, वो जो कार्ड जो टेलीग्राम वाला आप बना उसे, के करें। हाँ, आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उसके माध्यम से भेज दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से वो भी तो भेज। आ रहा है सर, आज आज पहुंच जाएगा। और वो बाकी जो व्हाट्सएप भेजा वो सर अभी भी देखा नहीं, क्या? अभी मुझे मिला नहीं आपका, दोबारा भेजिए उसको। अच्छा, मैं दोबारा भेज देता हूँ सर। हाँ, मैंने अभी रिलेट अभी करनी चाहा था, मैंने क्या सर, मैंने रिलेट करनी। अभी भी नहीं मिला है वो मुझे।
अच्छा अच्छा, मैंने हृदय से कहा था, मैंने कहा आंटी कोई दूसरा नंबर हो तो उस पर भेज दीजिए। बोले मेरी अंकल जी के तो इसी नंबर पे चिट होती रहती है, तो मम्मी के पास होगा। तो मैंने कहा कि सर का जो व्हाट्सएप पे दिख नहीं नहीं रहा नहीं, है। आप इस व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए, टेलीग्राम पे भी भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि अभी भी मुझे वो देखने में नहीं आया है। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज रहे मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं जी जी। ट्रेन से आने का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेन से आने का, जी सर। हाँ, जी तो ये जो मेरे ख्याल से अ, हाँ, अ, उसमें जो है कौन सी ट्रेन रहेगी सर? हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि जी एक मिनट, 5 तारीख को है ना ये? जी जी, 5 तारीख को। अच्छा, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस वहाँ 7:25 पे पहुंचती है, क्या इससे आया जा सकता है? शाम को 7:25। 7:25 पे पहुंचती है, आपका 8:30 बजे का प्रोग्राम है, 15 मिनट में जी जो है ना तो फ्रेश होके ये समय पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? नहीं, मैं पता करता हूँ सर, मैं एक क्या मिनट, पोजीशन है। एक मिनट, मैं जी। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो उसमें ठीक दिख रहा है, वो तो एग्जैक्टली 7:25 पे पहुंच जाती है। अच्छा मतलब अच्छा, जो मैं मैं पता कर लूंगा कि सर पुराना मैं टैक्सी इसमें देख तभी। नहीं, मैं एक सोच रहा हूँ कि उससे आपका प्रोग्राम प्रभावित नहीं होना चाहिए ना। तो जी जी जी, मैं अगर ये वो देख थोड़ा रहा, लेट हो मैं गई तो नहीं, अभी मैं पुराना शेड्यूल देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये सही समय पर ही जाते दिख रही है। अच्छा, जी। आप जरा चेक कर लीजिए कि इसमें टाइमिंग ठीक रहती है कि नहीं रहती है, क्योंकि ये हाँ जी बहुत बहुत आइडियल है और उसके समय पहुंच जाएगी, ठीक है ना? जी जी। और ओके, तो अ, आप वहां पर रिसीव करने की और ठहरने की व्यवस्था आप हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम करेंगे सर, तो वो अच्छा, हम लोग ओके, ट्रेन नहीं नहीं, स्टेशन पे मतलब मैं लेके पहुंच जाएंगे कहीं। लोकल पुलिस को बताऊं या आप व्यवस्थाएं करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग अटेंड करेंगे सर। अच्छा, तो लोकल पुलिस को मैं कोई रहेगा खबर ना सर दूं? होटल। हैं? जी, होटल सारा होटल है सर, अपना समाज ही है। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें आपके और लोगों की भी व्यवस्था कीजिए, तो वही सर आपकी व्यवस्था हो जाएगी। तो वो ठीक है, आप मेरे हिसाब से ठीक रहेगा? ना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। एपी रोड पे आपने देखा होगा कई बार, या आप जहाँ कहें वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ आप नहीं कहें। नहीं, मुझे कुछ जानकारी नहीं है इतने समय में। जी आप देख लीजिए कि हमारे हिसाब से ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा होटल है ये जो सारा होटल है, रोड क्या पे। होटल का नाम क्या वहाँ बताया मैं है? सारा सारा सारा? सारा ऐसे आ ऐसे रहे? आ रहे, अच्छा ऐसे आ रहे। अच्छा जी, ये अपने शशिकांत जी छिरोलिया है सोनल से, उनका होटल है। अच्छा। और नहीं, लेकिन उन्होंने सामने अच्छा बनाया है, मेंटेनेंस उसका नहीं, अच्छा है? बहुत अच्छा है सर, अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब आपको लगता है गुना में कि भी बहुत अच्छे होटल हो गए सर अब। अच्छा, नहीं मतलब आपको ये लगता है कि वहां रुकने में ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा सर। अच्छा। जी, स्टेशन से आपको कोई ले लेगा और हम लोग कोई पहुंच जाएंगे और आपको फिर सारा होटल छोड़ देंगे। आप फ्रेश होकर फिर आप आ जाइए कार्यक्रम में। और ओके, लौटने का क्या रहेगा सर? अभी अभी मैं सोचता हूँ अभी क्या करना है, क्योंकि जी जी मैं एक चीज और भी सोच रहा हूँ कि जब वहां जाऊं तो जी। एक दो और कार्यक्रम वहां पे आयोजित हो जाते हैं तो ठीक रहेगा। चाहे हाँ हाँ, ऐसा अगर छोटी सी संगोष्ठियां या कुछ इस तरीके से, जहां जी पुराने लोगों जी से जी। बैठ के बातचीत हो सके, इस तरीके का कुछ हाँ यदि हाँ आयोजन होता है तो हाँ सर, मतलब वो जैसे जैसे पहले लेके आए तो आप हैं? और अच्छा रहेगा। दूसरे दिन का भी बन सकता है वो कार्यक्रम जो आप कह रहे हैं। हाँ, दूसरे मैं दिन लौटने का अगर दूसरे दिन की ही बात कर रहा हूँ मैं। जी तो जी, उससे बिल्कुल क्या बिल्कुल। रहेगा कि वहां पहुंचने का जो है एक मकसद जो जी, रहता है बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरा हो सकेगा, है हाँ, ना? तो लाइन क्लब में भी सर आपसे बहुत लोग प्रसन्न हैं, तो वहाँ भी बात हो सकती है। तो हाँ, आप मेरे ख्याल से लायंस और रोटरी क्लब दोनों से बात कर लीजिए, कहना कि साहब ने ऐसी जी इच्छा जाहिर की है और जी जी उनके लोग हैं, वो बात कर सकते हैं। तो वो जी उनको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो थोड़ा जी सा इसमें देख लें, वो अपने सदस्यों को इनको बुला के कोई एक छोटा सा जी ऊर्जा संकल्प समारोह टाइप का ही कोई वो करके, तो जी जी। वो सोशल सर्विस भी है और देश हाँ, निर्माण के सोशल काम में उनको मुझे लगता है कि कार्रवाई भी करना चाहिए, जी जी जी। है कि नहीं? तो सर ये, हाँ जी बिल्कुल, वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही रहेगा सर, लाइन वाला।
हाँ क्योंकि हाँ आप पहले आए भी हैं लॉयंस वाले कार्यक्रम में। हाँ हाँ तो हाँ हाँ मैं सुनील से बात करता हूँ, सुनील अग्रवाल है वो, तो पिछली बार आप जब आए थे तो जो है वो काफी सक्रिय है वहाँ। हाँ हाँ। तो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप रोटरी कलर के प्रभारी और सुनील, इन दो लोगों से बात कर लीजिए, और ये लोग मिलके मतलब अलग अलग ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक, मतलब हाँ क्योंकि हाँ, अलग बिल्कुल अलग अलग क्लब अलग है। अलग ही करेंगे। हाँ, तो जी अलग जी। अलग जो है मतलब हाँ इस तरीके का टी विद द, ऐसा भी आयोजन कर सकते हैं कि संकल्प समारोह हाँ। टी टी विद द मेंबर्स। जी जी, नहीं बिल्कुल समझे ना, बिल्कुल। मतलब जो है जी जी मेंबर के लोगों से हाँ मुलाकात और उनसे बातचीत, इस हाँ। तरीके का आयोजन हो सकता जी है। जी हाँ। इन प्लेटफार्मों पर सही रहेगा सर, क्योंकि ये क्या है साहित्य हम्म। है, ये बात मेरे ख्याल से उतना तो ठीक रहेगा आपका जो छोटा सा जो मोटो में बताने में, ताकि वो उसमें ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि तो समय की भी वो रहेगी। दूसरे जो है ये विषय अलग साहित्यिक वो है, तो उसमें अपेक्षा ये लीडर इसका जो लॉयंस क्लब वाला और ये लायंस रोटी क्लब क्लब और वाला रोटरी जिनमें क्लब, अगर। उसमें 10 मिनट में वो छोटी सी बात करके जो है ना उसको समाप्त कर देंगे। वो उसको जी उसको जी 10 मिनट में ही समेटेंगे, जो समय सीमा है। हाँ हाँ, वो उसके तो एक तो उसके उसके पिताजी समय के सीमा, संबंध में। क्योंकि क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि जो कभी कवियों को सुनने आ रहे हैं, जी जी उन्हें हाँ और हाँ किसी दूसरी चीज में शायद उतना रुचि नहीं होगी। हाँ हाँ। हम्म। साहित्यिक कार्यक्रम का भी लोग कह रहे हैं कि इसको भी करिए, जो मुख्य वक्ता आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे, उनको भी दिया है समय के वो इतने ही समय में अपनी बात खत्म करें। तो वो क्योंकि लोग बताने से वो लोग फिर उठने लगते हैं, अगर उनको ये लगे कि भाई ये अ, ऐसे हो रहा है तो फिर रुचि नहीं रहती, क्योंकि हालांकि है सब बुद्धिजीवी लोग हैं जितने भी हैं इसमें जो इनवाइट किया तो नहीं, वो अब सब बुद्धिजीवी लोग हैं। कायदे से तो रुचि होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जी जी अल्टीमेटली हम लोग सब अपने एंटरटेनमेंट की बात ही करेंगे, या इस जी देश में उचित बदलाव की बात करेंगे, चीजों को वो हाँ करने की बात करेंगे, या हम जी सब ये दुष्टा ही करते रहेंगे। क्योंकि जी जी अपना लाभ अपना वो, यदि हम ये जी सब जी लिखेंगे तो जब जी हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल बात आप सही है, बिल्कुल अच्छे सही। ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि ये जी जी सर्वाइवल का सवाल है। अब हम लोगों ने अपना जो है जी जी नोट वोट कमाने के चक्कर में अपन लोगों ने बहुत कर हाँ लिया है। ये नोट फिर अपने किसी काम में नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल सही है आप सर। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये नोट जो जी है जी बिल्कुल सर। ना अपने काम आएंगे ना अपने बच्चों के काम आएंगे। तो जी हम जी एक बड़ी प्रभावी व्यवस्था हाँ स्थापित हाँ करें, ये बहुत जरूरी जी जी है कि नहीं? आप इस बात को जी मानते हैं कि बिल्कुल। नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। क्योंकि यदि अपन हम्म, ऐसा करते हैं जी तभी जी इस देश की जो है, क्योंकि देखिए जो आपके नेता हैं जी वो तो शुद्ध जो है अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, और हाँ वो तो सही है। उनका एक ही उद्देश्य है कि जी कैसे जीत के वो सत्ता में स्थापित हो। हाँ वो तो ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो और कोई भी सरकार हो सर केवल यही काम कर रही है, लोगों को अपने और बढ़ के ही कर रहे हैं। जो दूसरे जो लोग हैं उनने कहा कि वो चला ये फ्री देंगे, दूसरी सरकार है उन्होंने कहा हम ये फ्री देंगे, बल्कि तक नहीं, तो पहुंचाएंगे भी आगे भाई। मेरे इसमें बहुत स्पष्ट व्यूज हैं। जी मेरा जी इसमें जी व्यू ये है कि आप इस देश में पैदा हुए हैं, नागरिक हाँ के हाँ बतौर आपको मिनिमम जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो हाँ हाँ वो जो है यह देश आपको उपलब्ध कराए, राइट? जी लेकिन वो जी फ्री में अवेलेबल नहीं कराएगी, ठीक है ना? हाँ हाँ वो जी क्या जी करेगी, मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। इसमें जी जी हमारा सोचना ये है कि आप आए हैं तो आपको डिसेंट घर, डिसेंट लिविंग, डिसेंट जी खान पान, डिसेंट शिक्षा, ये जी सब जी आपको बतौर मानव अधिकार मिल जाना चाहिए, ठीक है ना? जी जी राइट। जी अब अज्यूम करिए कि आपकी माली स्थिति इस लायक नहीं है कि आप इस चीज जी को अफोर्ड कर पाए। हाँ तो हाँ इसका तरीका ये होना चाहिए कि जी आपको तो ये सब चीजें एज ए एंटाइटलमेंट मिलेंगी, और उस पे जी जो जी खर्च आएगा वो आपके अकाउंट में इंटर होता हाँ हाँ जाएगा, ठीक है ना? जी 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 अब जो है आपकी तो पेमेंट करने की स्थिति नहीं है, राइट? जी तो कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप, ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं,
और वो जी जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो रिटर्न कर पाए, तो जी जी स्पेशलाइज ग्रुप जो है वो वहां पहुंचे, जी जो आपकी जी प्रोफाइल को जो है देखें, जी और जी आपकी प्रोफाइल में आपके जो भी कैपेसिटीज हैं, जो भी स्किल सेट हैं, राइट, उनको जी जी देखें, और आपको हाँ ऐसी क्या ट्रेनिंग और स्किल सेट दिए जा सकते हैं जिससे कि आप एक प्रॉपर रिसोर्स, देश हित के रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएं, और जी जी जो भी आप पे खर्च हुआ है वो आप उसे रीपे कर पाए। जी इससे दो बहुत बड़े फायदे होंगे। एक तो जो अभी जी फ्रीबी के चक्कर में आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल जी अच्छा, जी दूसरी बात है कि फ्रीबी के चक्कर में और 1 रुपए में ये और 2 रुपए में इतना, हाँ हाँ आपने क्या किया कि जब आप एक दिन का कमा के 1 महीने का राशन यदि आपकी व्यवस्था हो जाती है, तो हाँ हाँ आप बचे हुए समय में दारू पीने के और अपनी पत्नी हाँ को और बस बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने के अलावा कोई बहुत उपयोगी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे यही हो रहा जो, है सर बिल्कुल जो है मजदूर घर बैठे रहेंगे काम करने को तैयार नहीं है सर बिल्कुल मजदूरों की ये स्थिति है आजकल नहीं तो फिर ये अच्छी स्थिति नहीं है ना। हाँ और ये न, उसमें दो स्थिति हैं। आप तो जो बोल रहे हैं कि काम करने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो उसके जी एक स्टेज फर्दर जाऊंगा कि संभवतः वो काम करने की स्थिति में ही नहीं, हाँ हाँ ये भी मतलब सही है उनका बदन जो है इतना डिटोरिएट हो गया है हाँ हाँ कि वो अब यदि चाहेंगे भी जी तो भी मेहनत नहीं कर पाएंगे, राइट। सही है सर वो जी उनमें जी से अधिकांश लोग जो है दारू के पाउच जो है पीते हैं, और ठीक है थोड़ा सा नमकीन खा के बिना प्रॉपर हाँ खाना हाँ खाए बिल्कुल वो जी रहे हैं, और हाँ उनके हाँ बदन में इतनी ताकत नहीं रह गई हाँ है कि मजदूरी कर सकें कि वो मेहनत कर सकें। सही तो बात वो ये नहीं है कि वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, रादर उनका हाँ बदन जो है ना किसी मेहनत को करने की इजाजत नहीं देता था। हाँ तो बिल्कुल यहाँ आपका बदन इजाजत नहीं दे रहा है, और वहाँ जी आपकी मानसिकता इजाजत नहीं दे रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस बात को आप समझ रहे हैं क्या, जी जी बिल्कुल और आप बिल्कुल इससे सहमत हैं क्या। हाँ बिल्कुल 100% तो आज जो राजनेता है वो फ्रीबी बांट के, बदमाशी बांट करके वो आपको एक हाँ अच्छे नागरिक के रूप में विकसित नहीं कर रहा है, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल दूसरी बात मेरा ये मानना है कि चाहे कृषि हो चाहे ये हो, इतना हाँ, सारा काम करना है कि लोग जो है कम पड़ जाएंगे। 137 करोड़ लोगों को, हर जी किसी के पास जो है काम होगा, उपयोगी हाँ काम होगा, और एक जी सोच के साथ काम होगा जो कि राष्ट्रीय जी उपयोगिता के काम में आएगा। अब जैसे बिल्कुल बिल्कुल जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उस कॉन्सेप्ट में जी ये है कि खेत के अंदर जो है 4 तरीके के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएंगे। एक जो जी है जैसे हॉर्टिकल्चर, जो फलों वाले पेड़ हो गए। दूसरे हाँ हाँ जो है औषधि वाले पेड़ हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। जी जी तीसरा जो है एरोमेटिक प्लांट्स, क्योंकि एरोमेटिक जो सुगंध वाले पेड़ हैं वो बहुत सारी जी औषधि के भी काम आते हैं, और जी जीवन में एक अच्छी सी सुगंध पैदा करने के भी काम आते हैं। तो जी एरोमेटिक प्लांट्स, एंड उसके बाद फॉडर प्लांट्स। तो जो हमारी जी जी गाय है उसका हाँ हाँ जो भोजन है वो भूसा ना होके, भूसा भी चलता रहेगा लेकिन भूसे से जी ज्यादा ह- जो हरा जो है पत्तियां हैं जो कि प्लांट से आएंगी जी सीधी, और न्यूट्रिशियस प्लांट से आएंगी, जैसे मुनंगा का प्लांट है, राइट। तो जी जी कहते हैं कि मुनंगा के एक अकेले प्लांट से उसमें जी इतना प्रोटीन और न्यूट्रिशन होता है कि वो जी अकेला पेड़ इस देश की जो है न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर सकता है, एक पेड़, राइट। अच्छा और ये जी जी मुनिंगा का पेड़ जो है ना इतना बेशरम पेड़ होता है, राइट। हाँ हाँ तो हम लोग जो है, लोगों को जिनको इसमें ज्ञान है, अध्ययन है, वेदों से यहाँ से वहाँ के, ऐसे सभी फॉडर प्लांट्स को जो जो कि न्यूट्रिशनल भी होंगे और मेडिसिनल वैल्यू भी होगी, ऐसे प्लांट जी लगाए जी जाएंगे, राइट। ये जी प्लांट जी जो है सीधे खेत में उगाने की बजाय ये जी नर्सरियों में उगाए जाएंगे, और हाँ, कोशिश की जाएगी कि इनको जितना बड़ा नर्सरियों में हो जाने दिया जाए उतना बेटर रहेगा। जी जी और
ये प्लांट वहां से चल के ऐसे ही जो है हर खेत में गौशाला होगी और हर खेत में एक एक्वा कल्चर होगा। एक्वा कल्चर का मतलब है कि पानी की एक खाई होगी जो कि 10 जी फीट गहरी होगी और उसमें हाँ चारों तरफ से पानी रहेगा और जी ये एक जो खाई है वो बगल वाले खेत से जुड़ेगी, बगल वाले खेत से आगे वाले खेत से जुड़ेगी और जी आगे चल के वो वाटर बॉडी से मिल जाएगी, राइट। जी अब अज्यूम करिए कि एक तो हो गया अपर एंड से जहां से पानी आ रहा है और जी ये दूसरी जो नदियां हैं, नाले हैं, उनसे जाके भी जी मिल सकती है। तो देखा जी जाए तो वो खाई के द्वारा, ट्रंचेस के द्वारा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो जाएगी। जी जी ये मतलब बड़ी लंबी सोच है। अब आप इसमें जी देखिए कि अकेली जो है ना इन ट्रंचेस को खोदने के लिए कितना मैन पावर लगेगा, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितनी हाँ जेसीबी हाँ लगेगी और उसमें जी यदि जी हम मिट्टी की टाइल्स को जो है ना छेद वाली टाइल्स को लगा दें तो जिससे कि उस जी जी सरफेस भी ठीक रहेगी, इरोजन भी नहीं होगा और पानी अंदर पहुंच पाएगा। तो ये हाँ हाँ पानी की हार्नेसिंग के काम आएगी, राइट। पानी जो जी है जी बट जो अभी पानी का लेवल जो है लगातार नीचे चला जा रहा है, हाँ वो पानी जी का लेवल हम 2 या 3 साल में ही पुनः 8-10 फीट पे लाने की स्थिति में आ जाएंगे, जी जी राइट। जी और पानी के अंदर जो भी चीज होती है, चाहे वो मछली हो या प्लांट हो, वो सभी हाँ हाँ चीजें जो है दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। जी तो जी चाहे सिंघाड़ा हो या बहुत सारी चीजें या आपकी कमल ककड़ी हो, ये सभी जी जो है प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। तो जी जी हम प्रोटीन की नीड को भी पूरा करेंगे तो चारों तरफ से जो है, अच्छा, जी इसमें भी अ, जो व्यवस्था रहेगी जी उसमें जो खर्चा आने वाला है वो खर्चे किसान को सीधे पेमेंट नहीं करना है हाँ और उसको जो है 1 MSP मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है 1 MSP वो गारंटी रहेगी, राइट। तो जी यदि आप जी आज जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह में जो पैसा खर्च कर रहे हैं और जी लेबर का कंपोनेंट बाकी का कंपोनेंट जोड़ दें और यदि हम कहें कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसका जो जी उसमें से जो ना 80% तो हमारा ये मेहनत में ही चला जाता है, मुश्किल से 20% 30% ही हम उससे लाभ ले जी पाते हैं, वो भी तब जबकि हाँ, मौसम अच्छा रहे, राइट। जी जी तो अब जो है यदि आपको 1 MSP मिले और जो भी खर्चा आ रहा है, चाहे वो प्लांट पे हो, चाहे वो गौशाला पे हो, चाहे वो ट्रंच खोदने पे हो, वो एक जी जी दूसरे अकाउंट में डाल के उसे सेटल करने की एक दूसरी स्ट्रेटेजी होगी, राइट। जी और आप जो जी भी जी पैदा करेंगे उसमें हाँ, प्रोड्यूसर का जो है नाम, लोकेशन, किस खेत में पैदा हुआ, ये सब चीजें, जी उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग, ये क्यूआर जी कोड जी के माध्यम से हर पैकेट पे रहेगी, राइट। जी और जी 1 MSP तो जैसे ही उसके खेत से माल निकलेगा उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा और हाँ हाँ जो बाकी जो पैसा है जब ये जी बिकेगा तो जो बीच में जो लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जी जी उनको ऑटोमेटेड पेमेंट होता जाएगा, राइट। और जी उनको जी जी पेमेंट होके वो जो है एक क्रेडिट दिखाएगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। ये किसान का कॉस्ट जी जी सेटलिंग अकाउंट होगा, इसको आप चाहें तो जी लोन मान लें, लेकिन जी उसको सेटल जो है वो किसान को अपने 1 MSP से नहीं करना है, राइट। जी अब जी ये जी बीच के लोगों को सभी को एश्योर्ड जो है ना पूरा काम मिलेगा। अब जो है जी जी सिस्टम डिसाइड करेगा कि ये ट्रक में पूरा फुल लोड जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा। तो ना जी जी केवल हम सबको काम मिलेगा बल्कि हमारे जी काम की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो पूरी जी 100% होगी, राइट। जी अच्छा, जी जी और जो लोग भी काम करेंगे ये चाहे वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो जी जो है उनको अपनी सर्विसेज के इक्विवेलेंट पैसा का पेमेंट इमीडिएटली होगा। हाँ हाँ और ये पेमेंट किसान को नहीं करना है, ये पेमेंट जो है एक जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है उसके सिस्टम से वो पेमेंट आएगा, राइट। जी जी और जी जब ये बेचने के जो है कंज्यूमर एंड पर पहुंचेगा तो जी कंज्यूमर एंड पर जो व्यक्ति है वो जी उसको जी वो क्वालिटी कंट्रोल की रीचेक भी कर सकता है और जी उसे जी सबसे बेहतरीन प्राइस जो है ना चीजों की अपन आजकल खाने को ही नहीं मिलती है, एक्सपोर्ट हो जाती है, वो जी अब जो है खाने को मिलेगी हर भारतीय को, राइट।
और जी जी उसकी कीमत भी 3 MSP से ज्यादा नहीं होगी। और जी उसमें यदि वो क्राइम फ्री भारत के CFB के वॉलेट के थ्रू खरीदेंगे तो 10% का डिस्काउंट होगा। इसका मतलब है 2.7 MSP पे मिलेगी, राइट। जी जी और जी मतलब 2 MSP से 3 MSP के बीच में। तो जी जी जो ये जो बचा हुआ पैसा है, ये पैसा जो जी है जब रियलाइज होगा तो कहाँ जाएगा? किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, हाँ हाँ राइट। तो किसान जी को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। और यही चीज जब हम विदेशों में बेचेंगे तो इसमें जी मेडिसिनल चीजें, ये चीजें, वो चीजें जोड़ के इसे जी 10 MSP से 100 MSP के बीच में बेचा जाएगा। और जी ये चीजें जो है अमृत तुल्य होंगी, क्योंकि यह जो है केवल प्रोटीन की आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेंगी, बल्कि जी आपको स्वस्थ रखेंगी, आपको निरोगी रखेंगी। और इस तरीके के प्रोडक्ट की विदेशों में सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ वो जो हाँ ना शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं और दिमागी तौर पे भी अस्वस्थ हैं। वो जी शांति की जी खोज में जगह जगह भटक रहे हैं और इंडिया आके दो अच्छा दो तीन तीन महीने पड़े रहते हैं ऋषिकेश जैसी जगहों पे, हाँ हाँ बिल्कुल है कि नहीं? जी तो जी 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 NRI के अपने इकोसिस्टम से हम इसे 10 MSP से 100 हाँ MSP हाँ के बीच में बेच पाएंगे। अब अज्यूम कर लें कि यदि हमने कोई चीज 100 MSP पे बेची है, तो जो जी 99 MSP है, जैसे ही वो विदेशी पेमेंट करेगा, ये किसान जी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी। कहाँ जाएगी? जी जी किसान को मिलेगी। हाँ जी जी तो किसान को 1 MSP पहले में मिल गई है, और जब वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच रही है, तो चाहे वो 9 जी 10 MSP में बेची जाए या 100 MSP में बेची जाए, या इंडियन को जो जी है ना 2 MSP से 3 MSP के बीच में बेची जाए, वो हाँ चीज हाँ जो है वो पैसा भी किसान के ही अकाउंट में आएगा, राइट। और जी जी क्योंकि ढेर सारा पैसा खर्च किया जाएगा ट्रंचेज के ऊपर, गौशाला के ऊपर, उसमें स्पेशलाइज मशीनें लगाई जाएंगी, तो जी इस सब में हर कोई 100% बिजी रहेगा। हर किसी को जी जो है, किसी को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा किसी भी काम को। जी जी और वो भी पॉजिटिविटी रहेगी। ये जो नेताओं की मक्कारी और बदमाशी नहीं रहेगी। अभी नेता हाँ जो हाँ है दुष्टा पूर्वक जो है हमारे टैक्सेस बढ़ा के ये करे कि उससे पैसा भी खा रहे हैं और उसी से जी फ्री जी भी बांट रहे हैं। ये नेताओं के हाँ हाँ पिताजी का पैसा नहीं है। हाँ वो तो है ही है। नेताओं के पिताजी का पैसा है क्या? नहीं नहीं है, समझ नहीं नहीं है। तो जी जी इस तरीके के बहुत सारे बहुत पावरफुल चीजें की जा सकती हैं। और जी ये इसके लिए जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका भी एक जी पूरा मॉडल बनाया गया है। जी अब जी जो हमारी सोच यही है कि ये काम जी तो ये दुष्ट धूर्त नेता करेंगे नहीं। और ये हाँ नेता हाँ हैं बिल्कुल कौन? सही अनपढ़, हाँ गंवार हाँ और आधे अपराधी लोग हैं। ये जी लोग जी जो है अपराधियों को ही संरक्षण देने चाहिए संरक्षण देते हैं, उनको ही मंच में बिठाते हैं, उनको ही अपना कार्यकर्ता कहते हैं। और इनके हाँ जो वो हाँ कार्यकर्ता हैं वो जनता के साथ अब अत्याचार करने लगे हैं। हाँ हाँ जनता की जो है ना पिटाई भी करते हैं, जनता की जमीनों पे कब्जा भी करते हैं। जितने भी बिल्कुल अवैधानिक काम हैं, ये यही हाँ जो है हाँ ना चंडाल चौकड़ी कर रही है। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? और ये बिल्कुल बात आप अपने बिल्कुल आसपास देख लीजिए, आपके आसपास हो रही है, ये आज हो रही है। जी हाँ हाँ हो रही और है ना सर और आप दुखी हैं। और इस जी चंडाल चौकड़ी के विरुद्ध जो है कोई FIR जी लिखने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपकी नहीं बात नहीं सुनने के है लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जी नेताजी का आदमी है। बात मान रहे हैं कि जी नहीं मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो अब हम इसमें सोच यही है कि हम्म, इन आसुरी शक्तियों से हम कैसे लड़ें। और वो जी तरीका ये है कि हम लोग अपनी नकारात्मकता को खत्म करके अपने आप को ऊर्जाकृत करें, अपने जुड़े जी लोगों को ऊर्जाकृत करें। और ऊर्जा के महा जो है ना केंद्रों के माध्यम से हम जी इन आसुरी शक्तियों को पराजित करें। देखो, जी आप कोई भी चीज जो है आंदोलन के माध्यम से नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी देखिए, जी इस देश ने एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा अन्ना जी के नेतृत्व में। और हाँ वो हाँ आंदोलन ये था कि यदि हम लोकपाल बिल को ले आएंगे तो ये जी देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, हो जाएगा। जी यही हाँ था हाँ आंदोलन।
हाँ अब आप ये देखिए कि लोकपाल एक्ट भी बन गया है 2019 जी 2019 से आज तक जी जो है 3 साल हो गए हैं। हमारे जी लोकपाल महोदय अपनी कुर्सी पे विराजित हैं। अधिकांश जी लोगों को उन लोकपाल महोदय का नाम भी नहीं मालूम हाँ नहीं मालूम था बिल्कुल है। नहीं मालूम। तो इसका मतलब कुछ है, ऐसा कुछ किया नहीं ना उन्होंने कि भाई जिससे लोग जो है वो का नाम याद रखें। हाँ, ऐसा इससे कुछ हाँ, इससे इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है वो बड़ा निष्कर्ष है। इसका मतलब जी ये जी है कि यदि हम जोर जबरदस्ती करके इनसे कानून बनाने के लिए कहेंगे तो ये अच्छा जी कानून नहीं बनाएंगे। ये जी उसमें इतने सारे छेद छोड़ देंगे कि वो कानून हाँ जिस मकसद से बनाया गया है वो मकसद ही पूरा नहीं करेगा। जी राइट। जी जी फिर ये बिल्कुल ढूंढ बिल्कुल के वहां ऐसे लोगों को बिठाएंगे जो जी कि अपने आप में निष्क्रिय होंगे, जैसे कि अभी हाँ वो लोकपाल जो है महोदय के उनके साथ हो साथ रहा है। हाँ? हाँ हाँ, जो उनके सारे पे काम करेंगे। जो उनके सारे पे काम करेंगे और जो उनके सारे पे निष्क्रिय बैठे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वहां काम करना कम जरूरी है, चुपचाप समय हाँ काटना ज्यादा जरूरी है। हाँ और हाँ आप जो है इसके बाद यदि जैसे अभी 3 साल हो गए, 2 साल और हो जाएंगे तो वो जो हमारे लोकपाल महोदय हैं उनको किसी राज्य जी का गवर्नर बना दिया जाएगा। हाँ ओके बिल्कुल सही है कि नहीं? तो है बिल्कुल अब सवाल उठता है कि इन लोगों से दबाव करके अनुनय विनय करके भी संभवतः वो चीजें आप नहीं बनवा पाएंगे जो इस देश जी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल लिहाजा अब एक ही उपाय शेष रह जाता है कि जो जी चीज इस चीज को जो सोच पा रहा है, जो हाँ टेक्नोलॉजी बना पा रहा है, जो सिस्टम बना पा रहा है, जो कानून के हाँ ड्राफ्ट बना पा रहा है, उसकी वो जी इस स्थिति में होना चाहिए कि वो ड्राफ्ट दे और पार्लियामेंट उस ड्राफ्ट को पास करे, जी जी उसमें छेद ना कर दे। ठीक है ना? हाँ 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 और उसमें जो है ना निष्क्रिय अपने ऐसे लोगों को जो है ना अपने आदमियों को बिठा के उसका जी सत्यानाश जी ना कर दे। ये होना हाँ हाँ बहुत जरूरी है। राइट। तो बिल्कुल सवाल बिल्कुल उठता है कि जब आप सब चीज खुद सोच पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी सोच पा रहे हैं, लॉ सोच पा रहे हैं, पाथवे सोच पा रहे हैं, मॉडल को जी डिजाइन कर पा रहे हैं, मॉडल कैसे काम करेगा ये भी डिजाइन कर पा रहे हैं, तो हाँ ये हाँ अनपढ़ गवार और आधे अपराधी ये हमारे जी रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? जी बिल्कुल जब इस देश में चपरासी जो कि कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, इसके बावजूद जी भी उसे साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर होना चाहिए। तो हमारे हाँ हाँ भाग्य निर्माता, हमारे कानून के हाँ निर्माता, हाँ आप जी बताइए अनपढ़ गंवार या अपराधी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं करती है तो अब इसको, बिल्कुल इस व्यवस्था को जमीन पे उतारने का बड़ा साधारण सा तरीका सोचा है कि जी हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करें, अपने को जी ऊर्जाकृत करें और अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट करके, और ये कड़ी जी जो है ना जैसे चुंबक जो है लोहे के को जो ना चुंबकित करते हुए एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो है ना जितने भी लोहे के आइटम अवेलेबल हैं उन सबको चुंबकीकृत कर सकता है, और वो भी हाँ बहुत कम समय में। राइट। जी तो जी जी उसी तरीके से यदि हम अपने कोई ना कोई किसी ना किसी के तो प्रभाव क्षेत्र में है, यदि हम जी अपने जी प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करते हैं तो जी जी ये संयुक्त ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जो कि मताधिकारी भी हैं, और जो जी लोग जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे उसे हम उसकी पोटेंसी कहेंगे, और उस जी पोटेंसी के हिसाब से उनको एमएलए और एमपी का जो है ना उम्मीदवार के रूप में जी उतारेंगे। और जी इन ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जिसमें कि लगभग पूरी पॉपुलेशन आएगी, हर जाति के जी व्यक्ति होंगे, हर धर्म के व्यक्ति होंगे, क्योंकि धर्म जी के ठेकेदार अपने धर्म के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जाति के हाँ ठेकेदार अपने हाँ जाति वालों को मूर्ख बना रहे हैं, और बिल्कुल राजनेता सभी को मूर्ख बना रहे हैं। तो जी ये मूर्खों के से बाहर आना हर किसी के लिए आवश्यक है, हर धर्म के लिए जी आवश्यक है, हर जाति के लिए जी आवश्यक है। और धर्म में जो जी बदमाशी करके कुछ गड़बड़ डाल दी है उसको जी कानून के माध्यम से सख्ती से जो है वो रोकने जी की जरूरत है। जी जी यदि मान लो जैसे जिहाद है, कैसे ही जो जी है ना कोई धर्म ये कह सकता है कि साहब जो है ना सामने वाले को जो है ना अपना धर्म जबरदस्ती तलवार की नोक पे थोप दीजिए,
और यदि वो धर्म कबूल नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दीजिए, और यदि आप हत्या करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे और आप जन्नत में जाएंगे और वहां 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध दुष्टता है। वो तो सही है। तो इस चीज को कहने वालों, इसका जो है ना ऑफेंस होना चाहिए, उसको हम संज्ञेय ऑफेंस बनाएं, नॉन अवेलेबल करें, और उसमें जो है ना 10 या 15 साल की मिनिमम सजा करें और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दें, तो ये फालतू बकवास कोई नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। राइट। और भारत का कानून इतना अच्छा है कि भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है। ये बात छिपाई गई है। ये मेरे आप जो ना बहुत सारे ऑडियो वीडियो यदि आप सुनेंगे तो आप उससे समझ पाएंगे कि आपको गिरफ्तार करने का अधिकार भी है, आपको जो ना रिपोर्ट करने का अधिकार भी है। तो आपको जो है अपने सेल्फ डिफेंस में दूसरे की मौत करने का तक अधिकार है। तो यदि आपके सामने कोई किसी के ऊपर एसिड डाल दे रहा है, आपको उसको गोली मारते हैं, तो आपने कोई हत्या नहीं की, राइट। यदि मान लो कोई बलात्कार कर रहा है तो आप बलात्कारी को यदि गोली मार देते हैं, तो सेक्शन 100 आईपीसी है, वो कहता है कि आपका ये अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो इस तरीके से आपने सामने वाले की मौत कारित की है वो हत्या का अपराध नहीं होगा। ये सब कानून में लिखा हुआ है, फिर भी हम दुष्टतापूर्वक उस कानून का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, पता ही नहीं है लोगों तो को। हमें जो है एक ऐसी पुलिस, एक ऐसी व्यवस्था जो कि टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होगी, जहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, जहां पर बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, और वो भी 100 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बेटर। यदि कोई आपके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करे तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल में चला जाए। पुलिस का सबसे साधारण ऑफिसर टेक्नोलॉजी सपोर्ट के माध्यम से अकाट साक्ष्यों को 15 दिन में इकट्ठा करते हुए हर हालत में वो चालान पेश कर सकेगा, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल के माध्यम से सेक्शन 13, 18 और 21 सीआरपीसी के माध्यम से ढेर सारे एडॉक जजेज और स्पेशल जजेज को अपॉइंट करते हुए हम 1 महीने के अंदर न्याय को करेंगे, जिसमें हमें कोर्ट भी नहीं जाना होगा। ये सब व्यवस्था संभव है। और इसमें जो और इसमें जो धन पैदा होगा, इससे बहुत सारे लोगों को व्यवसाय मिलेगा। जो लोग बाग सैलरी से कमाते हैं उससे दुगना और तीगुना लोग बाग जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से कमा पाएंगे, और शासन के लिए इतना ज्यादा धन इसमें पैदा होगा कि उन्हें जो है आज का जो रेवेन्यू वो इकट्ठा कर पा रहे हैं उससे 4 से 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, और आपको जो है देश को टैक्स फ्री किया जा सकेगा। तो आप अंदाज करिए कि यदि टैक्स फ्री भारत हो और पेपर करेंसी फ्री भारत हो, तो ना काला धन होगा, ना जो है कोई भ्रष्टाचार हो सकेगा, ना कोई ड्रग और माफिया होंगे, ना जो है जो अवैध हथियारों के गैंग हैं, ना ये होंगे, ना नक्सल्स होंगे, ना टेररिस्ट होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग जो देश को विभाजित करने के लिए जो देशी विदेशी शक्तियां लगी हैं वो भी निर्मूल हो जाएंगी। जब ये सब चीजें अपन सोच पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, तो इन दुष्ट जो है नेताओं को, जो कि अनपढ़, गवार और अपराधी भी हैं, ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? ये बात अपन को अब विचार करने की जरूरत है। ये आज हमारे प्रतिनिधि इसलिए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि प्राइवेट कंपनियां और फैमिली कंपनियां बन गई हैं, वो इनको टिकट दे रही हैं, पैसे लेके टिकट दे रही हैं। अपने नेताओं के जो है बच्चे या भाई भतीजे या रिश्तेदार हैं, इस आधार पर भी दे रही हैं। किसी दूसरे पार्टी का व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल के आ रहा है, उसको टिकट दे रही हैं, उसको मंत्री बना रही हैं, और सब कुछ कर रही हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है अब 51% से ज्यादा अपराधियों को भी टिकट बांट रही हैं। तो ऐसी दुष्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी क्यों होना चाहिए? हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन करके पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला सकते हैं, लेकिन क्या ये दुष्ट नेता अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे? लिहाजा या तो हमें इन्हें विवश करना होगा, और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो इन्हें इनके ही गेम में, चुनाव में पराजित करना पड़ेगा, और इनकी जमानतें जब्त होंगी,
और वो भी बिना चुनाव प्रचार के। ये बहुत आसानी से संभव होगा यदि हम सभी लोग अपने आप को जो है संकल्प लेके ऊर्जा केंद्र बनाएं। आप बताइए, ऊर्जा केंद्र में आपको कोई नुकसान नहीं है कि नहीं? देवेंद्र जी, आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो चलिए, वार्तालाप काफी लंबी हो गई है। मैं ये चाहता हूं कि ये सब विचार पब्लिक तक पहुंचे और हम समय सीमा में संकल्पित होके ये व्यवस्था को जमीन पे उतारें, जिसमें सभी का हित छिपा हुआ है, सभी का सुख छिपा हुआ है। और ये बात करता हूँ, हाँ, वो उस समय भी लोग रहेंगे ही। तो मान लो रात को आप वो हुए तो उस समय आपकी मुलाकात करके वो समय कोई ऐसा टाइम रख लेंगे। अपन अगले दिन रख लेंगे ना, दूसरे दिन रख लेंगे ना, 5 तारीख की जगह 6 तारीख को रख लेंगे, जिससे कि वो लोग भी अपने इस प्रोग्राम को, आयोजन को एंजॉय करें। क्योंकि तो इस कार्यक्रम में तो उनका यही है कि ये चर्चा हो नहीं पाएगी। वहाँ तो केवल साहित्यिक वो उनके पिताजी के संबंध में जो बोलना है वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है। इसमें अपन सिर्फ चलिए, कोई और व्हाट्सएप नंबर मैं ये तो दोबारा भी भेज रहा हूँ सर। कोई और नंबर हो सर तो आप सेंड कर दें घर पे, तो मैं पूरा वो भेज दूंगा सर आपको, जिससे आप एक नंबर नोट करिए, 9300। एक मिनट सर, 93 एक मिनट लेट से नोट करता हूँ। 9300800012। मैं रिपीट करता हूँ, 93008008 मीन्स 8 80012। ठीक है सर। एक बार आप रिपीट कर दीजिए। 930080080012। जी। इस नंबर पे भेज दीजिए। तो ये बिल्कुल, मैं इसको भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप। तो वो तो दूसरे सर ये इसका कंफर्म टिकट, मतलब जो आपका जो ट्रेन है इसमें अभी कंफर्म हो गया, हो जाएगा ना टिकट? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जी ठीक है सर। और सारा होटल आपको स्टेशन पर कोई लेने आ जाएगा, और जो है सारा होटल आपको छोड़ के ट्रेन को आ जाएंगे, तो फिर आपको पिकअप कर लेंगे वहाँ से। तो फिर आप कार्यक्रम में आ जाएंगे। ठीक है। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।